भारत बर्बाद होता है हो जाए, भारत के लोग मरते हैं मर जाएं, हमारी फौज जो है वो गाजर मूली की तरह कटती है कट जाए, लेकिन ये 56 इंच का जो सीना फर्जी सीना है, जीरो फिगर है, ये कुछ नहीं बोलेगा। वो भी भारत को अपना मुल्क मानता है। आओ अपने घरों से आओ और निकल पड़ो भारत की हिफाजत करने के लिए। सरहद आपको पुकार रही है, सरहद आपको बुला रही है, क्योंकि भारत आपका है, ये भारत चाय वाले का नहीं। इस भारत को हमने पहले भी बचाया था और एक बार फिर भारत हमें पुकार रहा है, सरहदें हमें पुकार रही हैं और कह रही हैं आओ मेरी रक्षा करो और निकल पड़िए घरों से बाहर और अपने भारत को आप बचाइए, क्योंकि भारत आपको पुकार रहा है। इस भारत को आपके लहू की जरूरत है। अगर आज आप भारत को बचा लेते हैं तो कल आप अपने बच्चों को आजाद भारत देंगे, नहीं तो क्या देंगे आप अपने बच्चों को? ये बुज़दिल भारत दो जंगों से हमें लड़ रहा है। हमारे लिए दो जंगें हैं, एक हमें चाइना को शिकस्त देनी है, नेपाल को शिकस्त देनी है और दूसरी हमें आरएसएस के दल्ले पिल्लों को हराना है। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमारे कई फौजी मार दिए हैं और हमारे एक जनरल मेजर जो है उनको शहीद कर दिया है और पूरा भोपी मीडिया चुप है। पूरा जो है हमारा 56 इंच का सीना है, मालूम नहीं किस गुफा में जाकर बैठा हुआ है। हमारा जो होम मिनिस्टर है वो पता नहीं कहाँ है, हमारा जो गृह मंत्री है वो पता नहीं कहाँ है, मतलब सब मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं। अभी आपको मालूम होगा 4-5 दिन पुरानी बात है, नेपाल जैसे पिद्दी न पिद्दी के शोर में मुल्क ने भी पुलिस को उतारा था, यानी कि फौज नहीं उतारी थी, उसने भी पुलिस को उतारकर सीतामढ़ी एक जगह है, कस्बा है, वहाँ पर बहुत सारे किसानों को गोलियों से भून डाला था, बहुत सारों को शहीद कर दिया था, बहुत सारों को उठाकर ले गए थे और बहुत सारे किसान अभी भी अस्पताल में आखिरी सांस ले रहे हैं। लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई एक्शन नहीं। जिस पाकिस्तान पे फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, ना तो नेपाल पे ओरिजिनल सर्जिकल स्ट्राइक करा, ना चाइना के लिए इन्होंने कुछ करा। मैं अब आप भारतवासियों सबसे कहती हूँ, आओ अपने अपने घरों से निकल कर आओ, क्योंकि ये भारत हमारा है, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहती हमें बंदूक चलानी आती है, मैं ये नहीं कहती हमें तोप चलानी आती है, लेकिन हमारे में इतना जिगरा है कि हम अपने भारत की सरहदों की आज भी हिफाजत कर लें। 137 करोड़ में इतना जिगरा है कि हम सरहद पर चले जाएं और अपने भारत को बचा लें, क्योंकि ये मोदी सरकार कुछ नहीं करेगी, जुमलाबाज सरकार है। ये तड़ी पार, ये चाय वाला, ये चौकीदार, ये कुछ नहीं करेगा। ये चौकीदारी कर रहा है, अंबानी अदानी पे नाक बनकर बैठा हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी पे नाक बन के बैठा हुआ है। भारत बर्बाद होता है हो जाए, भारत के लोग मरते हैं मर जाएं, हमारी फौज जो है वो गाजर मूली की तरह कटती है कट जाए, लेकिन ये 56 इंच का जो सीना फर्जी सीना है, जीरो फिगर है, ये कुछ नहीं बोलेगा। हाँ बोलेगा, क्या बोलेगा? आप देशद्रोही हैं। जब भी आप गवर्नमेंट से सवाल करेंगे, जब भी आप भारत की बात करेंगे, जब भी आप भारत की सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो आपको पाकिस्तानी बता दिया जाएगा, आपको चाइनीज़ बता दिया जाएगा, आपको अमेरिकन पिट्ठू बता दिया जाएगा या आपको नेपालियन बता दिया जाएगा, लेकिन और कुछ नहीं बताया जाएगा। यानी कि हम अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क की बात नहीं कर सकते। मोदी जी हमने कोई बात नहीं करी, हमने उस वाली बात को नहीं करा कि आपने मुसलमानों के साथ क्या करा। हम वो वाली बात भी आपसे हिसाब नहीं ले रहे कि आप अस्पताल में कोरोना वायरस के आड़ में किस तरह मुसलमानों को जहर के इंजेक्शन दे दे के मरवा रहे हैं। लेकिन बात सरहद की है। मैं आप सब लोगों से कहती हूँ, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो सरदार समाज हो, चाहे वो ईसाई समाज है, जो भी भारत को अपना मुल्क मानता है, आओ अपने घरों से आओ और निकल पड़ो भारत की हिफाजत करने के लिए। सरहद आपको पुकार रही है, सरहद आपको बुला रही है, क्योंकि ये भारत आपका है, ये भारत चाय वाले का नहीं है, ये भारत चौकीदार का नहीं है, ये भारत आपका है, क्योंकि यहाँ आप रहते हैं। इस भारत को बचाने के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी थी, चाय वाले चौकीदार या आरएसएस के दल्ले पिल्लों ने नहीं दी थी। आज भी इंडिया गेट पर जाकर देखो, 70-75% मुसलमानों के नाम है। इस भारत को हमने पहले भी बचाया था और एक बार फिर भारत हमें पुकार रहा है, सरहदें हमें पुकार रही हैं और कहेंगे आओ मेरी रक्षा करो। तो मैं अमन रिजवी आपसे पहले से कहती चली आ रही हूँ कि मैं भी एक फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ और आप सब जितने भी भारत में सब फ्रीडम फाइटर के औलादे हैं, उनके वंशक हैं, क्योंकि आज ज़रूरत है, इस भारत को फिर ज़रूरत है कि हर घर से अशफाक उल्लाह उठ जाए, हर घर से भगत सिंह उठे, हर घर से झांसी की रानी उठे, क्योंकि भारत बचाने की बात आई है। आज 4 दिन पहले नेपाल ने मारा था, आज चाइना मार रहा है। अगर 2-2-4-4 करके इस तरह मारेंगे तो कोई उसमें वो नहीं है कि पूरे भारत को भून भान के अलग करें। मैं पहले ही कह रही हूँ, 70 किलोमीटर चाइना हमारे पे ऑलरेडी कब्जा कर चुका है। गलवाहल झील हमारे हाथ से जा चुकी है, पूरा का पूरा लद्दाख जो है वो हमारे हाथ से जा चुका है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, कोई डेटा नहीं दे रही, कोई न्यूज़ सर्कुलेट नहीं हो रही। और इनका जो तवाइफ मीडिया है, इनका जो आतंकवादी मीडिया है, जो 4 चैनल बड़े आतंकवादी मीडिया है, 16 एंकर है, वो क्या कह रहे हैं? वो सास बहू वाला रोल प्ले कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोलो हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारे कब्रें खोद देंगे, तुम्हारी बीवियों को बेवा कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को अनाथ कर देंगे। ये स्ट्रीम मीडिया का हाल है।
मतलब ये स्ट्रीम मीडिया है, ये नहीं दिखा रहा कि हो क्या रहा है, बिल्कुल सास बहू वाली पॉलिटिक्स चल रहा है। तो इस भारत को बर्बाद करने में जितना चड्डीधारी गैंग जिम्मेदार है, जितनी आरएसएस जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा जिम्मेदार ये भगवा आतंकवादी चैनल है। इनको देखना बंद करिए और उठाइए और निकल पड़िए घरों से बाहर और अपने भारत को आप बचाइए, क्योंकि भारत आपको पुकार रहा है। इस भारत को आपके लहू की ज़रूरत है। अगर आज आप भारत को बचा लेते हैं तो कल आप अपने बच्चों को आज़ाद भारत देंगे, नहीं तो क्या देंगे आप अपने बच्चों को? ये बुज़दिल भारत, जहाँ पे कोई भी मुल्क आता था हमारे पे हमला कर देता था। नेपाल जैसा पिद्दी का शोरवा हमारे किसानों को मार के चला जाता है, हमारी ज़मीनें छीन लेता है, हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है। और मज़े की बात है, जो ज़मीनें नेपाल ने हमारी छीनी है उन पे नक्शा भी पास हो गया, उसने संसद में नक्शा तक पास करवा दिया है। लेकिन हमारा तड़ीपार, हमारा चौकीदार आराम से चुपचाप बैठे में कुछ नहीं बोल रहे। ये क्या साजिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला करेंगे, मतलब हमला करना है चाइना पे, हमला करना है नेपाल पे, उन पे हमला नहीं करेंगे, पाकिस्तान पे हमला करने की ये तैयारी कर रहे हैं। पड़ोसी जितने भी पड़ोसी देश हमारे सबसे लड़कर बैठा हुआ है ये हमारा चौकीदार। दोस्ती किससे हाँ कराया जाकर? अमेरिका से। दोस्ती किससे निभा रहा है? जाकर इजराइल से। यानी कि हमें पड़ोस में अपना अच्छा होना चाहिए। जो इंसान अच्छा होता है उसका पड़ोस अच्छा होता है। और यह हमारे लिए बदतरीन इतिहास है कि हमारा जितने भी मुल्क हैं हमारे से लगते हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं है, चाहे वो रशिया हो। मैं रशिया को पहले ही बता चुकी थी कि रशिया हमारा साथ नहीं देगा। अगर चाइना हमारे पे हमला करता है तो सबसे ज़्यादा साथ जो देगा रशिया और चाइना का देगा, हमारा नहीं देगा। लेकिन अब ये देखिए वाली बात सच साबित हुई। रशिया बिल्कुल चाइना के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा हुआ है, बांग्लादेश चाइना के साथ खड़ा हुआ है, नेपाल ऑलरेडी चाइना के साथ है, अफगानिस्तान चाइना के साथ खड़ा हुआ है। हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है? अमेरिका खड़ा हुआ है ना हमारे साथ, वो हमें आकर बचाएगा। हम रोजाना किलोमीटरों में को कब्जा हो जाएंगे और भारत कितना रह जाएगा फिर? शायद हम नेपाल से भी छोटे हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे कह रही हूँ, आज आप सबकी ज़रूरत है, भारत की सरहदों पर ज़रूरत है। आप निकलिए और सरहदों पर पहुँचिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर जंग बंदूकों से लड़ी जाए, हर जंग तोपों से लड़ी जाए। बहुत सारी जंग हिम्मत से लड़ी जाती हैं। और मैं पहले ही कह रही हूँ कि हम भारतीय जो होते हैं वो बहुत हिम्मत वाले होते हैं और बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत जुनूनी होते हैं, क्योंकि हमने आज़ादी अंग्रेज़ों से हासिल करी थी। अब हमारे पास दो जंगों से हमें लड़ना है। हमारे लिए दो जंगें हैं, एक हमें चाइना को शिकस्त देनी है, नेपाल को शिकस्त देनी है, और दूसरी हमें आरएसएस के दल्ले पिल्लों को हराना है। तो मैं आप सबसे कहती हूँ कि अवेयर हो जाइए, क्योंकि अगला नंबर आपका होगा। कब तक हमारे बेगुनाह फौजी वहाँ पर कटते रहेंगे? कब तक ये 56 इंच का फर्जी सीना जो है ये हमें बेवकूफ़ बनाता रहेगा? कब तक ये तड़ीपार चौकीदार जो है ये हमें बावला बनाते रहेंगे और अंबानी और अदानी को अमीर करते रहेंगे? ये हमारा भारत है, ये आप सबका भारत है। इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आइए हमारे भारत को बचाइए, इसको सेव